सी पैक हमारे लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद करेगा। मंसूबे का दूसरा मरहला समाजी इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर का आगाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। वज़राए ख़ारिजा, ख़जाना, इत्तलात, रेलवे, मनसूबाबंदी और वज़ीर आला सिंध भी हमरा हैं। बीजिंग को पाक चीन झंडों से सजा दिया गया। चीनी सदर और दीगर हुकाम से मुलाकात करेंगे। सी पैक मनसूबों और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के फ़रोग़ पर बात होगी। याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी होंगे। वज़ीर आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ का ये पहला दौरा चीन है। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राबिता। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। किसानों के लिए पैकेज पर तारीफ। जमहूरियत की मजबूती के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का नया शेड्यूल आ गया। जेहलम तक का प्लान जारी। मार्च कल के बजाय इतवार को जेहलम पहुंचेगा। आज की मंजिल गोंदला वाला बाग तय पाई है। मार्च जुमेरात को गुजरात, जुमे को लाला मूसा और हफ्ते को सराय आलमगीर पहुंचेगा। इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च से निमटने की तैयारी। पेंट गन, पेपर गन और पेंसिल गन इस्तेमाल होगी। पेपर गन की गैस जिस्म में खारिज कर देती है, जो कपड़े तब्दील करने पर ही खत्म होगी। पेंट गन से शुरा की निशानदेही हो सकेगी। इसके अलावा गाड़ी की विंड स्क्रीन भी खराब हो जाएगी। मुल्क में इंसाफ के लिए जंग लड़ते रहेंगे। मुल्क को इमरान नहीं अवाम बचाएंगे। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब। कहा, एक भगोड़ा लंदन में है, हम मिलकर उनका इस्तकबाल करेंगे और उन्हें एयरपोर्ट से जेल लेकर जाएंगे। जरदारी बीमारी है, उन्होंने कहा कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अदालत लेकर जाएंगे। इक़्तिदार छिन जाने पर गुस्से में मुब्तला शख्स मार्शल लॉ लगवाना चाहता है। इमरान किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वफाकी वजीर शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उनकी औलाद लंदन में महफूज है, मगर ये अवाम के बच्चों का खून देखना चाहते हैं। शहरी रहमान कहती हैं, इमरान खान का मार्शल लॉ लगाने का बयान काबिल मजम्मत है। वो कौम को आइन शिकनी पर उकसा रहे हैं। चाहे जितनी ताकत लगा लें, आप जहनों को नहीं बदल सकते। असद उमर का रद्द-ए-अमल। कहा, मियां साहब जो जीटी रोड छोड़कर गए थे, आज वो नहीं है। इमरान की जदोजहद से कौम बेदार हो चुकी है। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने इस्लामाबाद को किले में तब्दील कर दिया। इन्हें आज़ादी मार्च से क्या खौफ है, अवाम के सामने सरे तस्लीम खम करना होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इक़दाम किया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सिफारिश की थी। PTI रहनुमा को मुतादिद मुकदमात का सामना है। आप सिर्फ मीटिंग करते हैं या कोई काम भी करते हैं? सिंध हाई कोर्ट बरहम। हुक्म दिया, 1 हफ्ते में गन्ने की क्रशिंग शुरू कराएं, वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। केन कमिश्नर ने कहा कि कीमत मुकर्रर करने का वक्त 30 नवंबर तक है, मोहलत दी जाए। अदालत ने कहा कि कोई मोहलत नहीं दी जाएगी, आप किस सरबराह को बुलाएंगे। दरख्वास्त गुजार ने बताया, कानून के मुताबिक सिंध में 1 अक्टूबर को शुगर मिल्स चलानी होती है, मगर ताहाल कीमत मुकर्रर नहीं की गई। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज। IG पंजाब फैसल शाहकार सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के पुलिस एडवाइज़र बराए पीस ऑपरेशंस मुंतखब। वो ये एजाज़ पाने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। फैसल शाहकार इससे कबल भी अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अहम ओहदों पर फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में सफाई और सहूलियात का फुकदान। चिल्ड्रन अस्पताल में लाल बेग, खटमल और जहरीले कीड़े। रेडियोलॉजी इमरजेंसी डॉक्टर्स रूम में गंदगी। वॉशरूम टूट फूट का शिकार। सर्विसेज अस्पताल MS से महरूम। टेक्नीशियन न होने के बायस अल्ट्रासाउंड रूम बंद। मरीजों को परेशानी का सामना। पंजाब में डेंगू के हमले जारी। मजीद 5 जानें ले लीं। 258 मरीज रिपोर्ट।
लाहौर 112, मुल्तान 40 और रावलपिंडी में 32 अफराद मुतासर। अक्टूबर में सिंध में डेंगू के 8,737 केस, 6,048 का ताल्लुक कराची से है। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 27 केस सामने आए। सिंध में 5 से 11 साल के बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन, दूसरे मरहले का आगाज कर दिया गया। 25 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। मुहिम कराची और हैदराबाद में जारी है। हेल्थ टीमें घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाएंगी। शेखुपुरा के इलाके खारियांवाला में बाप जल्लाद बन गया। दूध में जहर मिलाकर 2 बच्चों की जान ले ली। बिस्मा की उम्र 10 और अबू बकर 7 साल का था। भाई रमजान ने बताया कि मुलजिम इलियास ने 2 साल पहले बीवी को तलाक दे दी थी। मुल्क में महंगाई का एक और हमला। एलपीजी 2 रुपये 95 पैसे महंगी। 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर पर 35 रुपये इजाफा। कीमत 2,409 रुपये 16 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप के मार्के। ब्रिस्बेन में इंग्लैंड ने 180 का हदफ दे दिया। बटलर की 73 रन की कैप्टन इनिंग्स, हेल्स 52 और स्टोन ने 20 स्कोर किए। न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। इससे पहले मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। अफगान टीम ने 145 रन का हदफ दिया था।